नन्हे साथियों, प्यार भरा नमस्कार, ढेर सारा दुलार। आमने सामने में फिर मिल रहे हैं इस बार, और आज सजेगा चूहों का दरबार। हाँ भाई, आज हम बात करेंगे चूहों की, उनकी आदत की, उनकी फितरत की, उनकी शरारत की, उनकी हरकत की और उनकी दहशत की। दहशत किसकी दहशत? चूहों की दहशत कैसे होती है भाई? चूहों की दहशत किससे डरते हैं चूहे? हाँ, आप तो जानते हैं, बिल्ली से। हाँ, और चूहा बिल्ली का जो ये खेल है, चूहा भाग और बिल्ली पीछे और चूहा आगे और बिल्ली पीछे, ये सदियों से चला आ रहा है और सदियों से चलता रहेगा। और चुलबुली बिल्ली जितनी कटखनी मरखनी होती है, उससे भी ज्यादा चुलबुला चतुर चालाक कौन होता है? चूहा होता है। तो चूहा भागियो रे बिल्ली काटने को आई, ये पुराना एक सुना हुआ एक किस्सा है। चूहा भागियो रे बिल्ली काटने को आई, चूहा भागियो रे बिल्ली काटने को आई। तो बिल्ली काटने को भागती है चूहे के पीछे, चूहे के, और चूहा भागता रहता है। लेकिन इन चूहों की जिनकी हम बात कर रहे हैं, इनकी फितरत की, इनकी आदत की और इनकी हरकत की, इन चूहों को जरा पहचाने तो सही कि चूहे होते कैसे हैं। तो आइए जरा सुनते हैं और देखते हैं कि कैसे होते हैं चूहे, कैसे कैसे होते हैं। तरह तरह के होते चूहे, लंबे छोटे दुबले मोटे, काले भूरे या मटमैले, कुछ पहने जो श्वेत मुखौटे। ऐसे ही होते हैं चूहे, ऐसे ही होते हैं चूहे। कोई चंट चतुर चालू है, चूहों की फितरत है न्यारी, कटखन्ना घुन्ना कुतरू है, किंतु नहीं बिल्ली से यारी। ऐसे ही होते हैं चूहे। कोई चुस्त चुलबुला होता, कोई मक्कारी करता है, अवसर पाकर बिस्कुट ले जा, बिल में ला ला कर धरता है, बिल में ला ला कर धरता है। ऐसे ही होते हैं चूहे। मुश्किल से पकड़े जाते हैं जब चूहे बिल में छिप जाते, मुश्किल से पकड़े जाते हैं जब चूहे बिल में छिप जाते। और झांक झांक बिल से बाहर आ, बिल्ली को भड़का तड़पाते। झांक झांक बिल से बाहर आ, बिल्ली को भड़का तड़पाते, बिल्ली को भड़का तड़पाते। तो भाई ऐसे होते हैं चूहे, ऐसी होती है उनकी फितरत और ऐसी होती है उनकी आदत। और बिल्ली और चूहे की छुपन छुपाई चलती रहती है। तो ये आज की कहानी हमारी जो है, ये चूहे बिल्ली की पकड़न पकड़ाई की ही कहानी है। और इस कहानी का शीर्षक हम रखेंगे कहानी खत्म होने के बाद, पूरी होने के बाद। लेकिन वैसे जो मैंने शीर्षक रखा है वो है चूहिया ने दे दी मात। अब अभी तक चूहिया तो आई नहीं, और बिल्ली की बात सुन रहे थे, चूहे की बात सुन रहे थे। चूहिया कहाँ से आई और कब आई, ये तो आपको पता लगेगा जब हम कहानी शुरू करके कहानी के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब चलिए करते हैं किसने किसको दी मात और कौन लगाकर बैठा था घात, और क्या हुआ था, किस दिन की थी ये बात, आधी रात या सवेरे की थी ये बात, और किसने की थी करामात और किसने की थी किसको मात। तो ये सारी बातें तो हम कब करेंगे? जब हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तो कहानी को शुरू करते हैं, और कहानी शुरू होती है मुन्नू के घर से। मुन्नू और उसकी अम्मा एक घर में रहते हैं, और मुन्नू स्कूल जाता है, उसकी अम्मा भी उसके साथ स्कूल जाती है, वो भी वहीं पढ़ाती है, शिक्षिका है। और दिन भर घर खाली रहता है, और वहां चूहा बिल्ली की जो है भागम भाग दौड़म दौड़ चलती रहती है। तो मुन्नू के घर की बात है, और मुन्नू के घर में रखी हुई थी मेज पर एक स्याही की दवात। और एक दिन की बात सुनिए, जिस दिन उस स्याही की दवात पर पड़ा चूहे का हाथ। आप कहेंगे चूहे का हाथ कहां से आ गया? अरे भाई, पीछे वाले 2 पैर, आगे वाले हाथ। तो जब उस दवात पर पड़ा चूहे का हाथ, तो क्या हुआ? बिखर गई स्याही। क्यों? क्योंकि उससे चूहे की पूंछ टकराई और बिखर गई स्याही।
और सारी जगह फैल गई नीली 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 स्याही। और चूहा घबरा गया, थोड़ा लड़खड़ाया, हड़बड़ाया और भागा। क्यों हड़बड़ाया, क्यों लड़खड़ाया? क्योंकि जब चूहे की पूंछ में चिपक गई थी नीली नीली स्याही और चूहे ने भाग लगाई, तो उसके बाद क्या हुआ? स्याही की चलती गई, पड़ती गई एक रेखा, और जब तक वो अपने बिल में पहुंचा ऐसा लग रहा था जैसे चल रहा हो कोई नीला धागा। जैसे जैसे चूहा भागा, पीछे पीछे मानो चलता जा रहा था नीला धागा। चूहा बिल में जाके घुसा और इधर बिल्लो ने देखा नीला नीला निशान। थोड़ी सी हुई हैरान, थोड़ी परेशान, लेकिन फिर जान गई, पहचान गई और उसने लगाई दौड़। और दौड़कर कहां पहुंची? नीले निशान के साथ साथ जहां खत्म होता था नीला निशान, उसके नीचे एक था चूहे का बिल, और उस बिल में चूहा घुसा बैठा था, अपनी आंखें नीचे, मुंह छुपाए, घबराए हुए। बिल्लो रानी ने आंखें गड़ा गड़ा कर ताका, बिल के नीचे झांका, और उसके अंदर क्या है आका। लेकिन उसको कुछ पता न चला, क्योंकि बिल में था अंधेरा और जिसके अंदर घुसा हुआ था चूहा अपना मुंह छुपाए। बिल्लो चिल्लाई बाहर से, कब तक छिपे रहोगे भाई, चूहे भाई, कब तक छिपे रहोगे भाई? और कभी न कभी तो बाहर निकलोगे, खत्म करोगे छुपन छुपाई, पकड़न पकड़ाई। अब आई तुम्हारी शामत। और ये सुन के चूहा और भी बदहवास, उदास, निराश, हड़बड़ाया सा बिल के अंदर और अंदर घुस गया। साथियों, जब चूहिया ने चूहे को हड़बड़ाकर बदहवास बिल के भीतर आंख मुंह बंद करके इस तरह से छुप कर आते हुए देखा, तो वो गुस्साई, झल्लाई, चिल्लाई और कहने लगी, अरे चूहे जी, कैसे कर दी ये नादानी कि बिल के ऊपर आकर बैठ गई बिल्लो रानी। ऊपर से ये चाल ढीली, पूंछ गीली, रंगी हुई नीली नीली। चूहे ने मारा सिर पर हाथ और डरते डरते चूहिया को बताई सारी बात कि क्यों बिल्लो बिल के ऊपर आकर बैठी थी लगाकर घात। चूहिया ने अक्ल की चाबी घुमाई और फिर थोड़ा सा मुस्कुराई और चूहे से बोली, चूहे जी, यों न लटकाओ मूंछ, जाओ पहले धोकर आओ अपनी पूंछ। चूहा चक्कर में पड़ गया। मैं परेशान हूं, उदास हूं, घबराया हूं, और ये मुझे पूंछ धोकर आने को कह रही है। उसने चूहिया की ओर देखा। चूहिया ने कहा, अरे चूहे जी, जाओ, मेरी बात सुनो, मेरी बात मानो। आप चूहे अपनी पूंछ धो के आओगे जब, तभी तो मैं सोच पाऊंगी वह तरीका जिससे हो जाएगा बिल्लो रानी का रंग फीका। चूहा गया और पूंछ धो के आया। हाँ, क्या हुआ? जैसे ही उसने अपनी पूंछ धोई, नीला रंग गायब हो गया, धुलकर एकदम साफ हो गया, जैसे कोई जादू हो गया। और ये देखकर चूहिया जो थी वो खुश होकर गाने लगी, गुनगुनाने लगी, मुस्कुराने लगी, हंसने लगी, तालियां भी बजाने लगी। चूहे ने कहा, यहां मेरी जान पर बन आई है और यहां इसको तालियां बजाने की सूझी है। तो चूहिया ने चूहे को समझाते हुए कहा, चूहे जी, अब डर की कोई नहीं है बात, बीत जाने दो आज की रात। सुबह जब मुन्नू की अम्मा करेगी सफाई, तो पानी के साथ धुल जाएगी सारी की सारी स्याही और फिर न रहेगा नीले रंग का निशान। और फिर बिल्लो कैसे आएगी अपने बिल तक, कैसे उसको पाएगी पहचान? न रहेगा निशान, न बिल्लो पाएगी पहचान, और न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। चूहे की आई जान में जान, उसने पकड़े अपने कान और खुश होकर चूहिया से बोला कि चूहिया, मैंने तो की थी नादानी, लेकिन तुम सचमुच में हो सयानी और तुमने दूर कर दी सारी परेशानी। अब डर की कोई बात नहीं है, अब तो तुमने बात संभाल ली और अपनी समझ से केवल मेरी परेशानी दूर नहीं की, तुमने तो बिल्लो को भी मात दे डाली। तुमने अपनी बात से किसको दे दी मात? बिल्लो को दे दी मात। और अब आराम से हम सोएंगे और आराम से कटेगी हमारी रात। तो ऐसे
चूहिया ने अपनी समझदारी से, अपनी अक्लमंदी से किसको मात दे दी? बिल्लो को मात दे दी। साथियों, जब चूहिया और चूहा साथ साथ रहते थे तो उनके साथ रहने की वजह से चूहा भी थोड़ा अक्लमंद होने लगा था। उसे समझ में आ गया कि अब मुझे चाक चौबंद रहना चाहिए, मुझे चारों ओर देख सुनकर चलना चाहिए और बिल्लों से बचने के हर तरीकों को अपनाना चाहिए। तो अब वो ज्यादा देखकर चलता, ज्यादा परखता, चीजों को अच्छी तरह से समझता और उसके बाद अपने आगे के काम करता। तो साथियों, उस दिन के बाद चूहा बहुत चौकन्ना हो गया और उसकी चतुराई भी ज्यादा बढ़ गई। और इधर बिल्लो बहुत ज्यादा खुंदक में थी। उसे बहुत गुस्सा था कि उसके हाथ में आया हुआ शिकार क्यों नहीं पकड़ पाई वो, क्यों नहीं उसको अपने पंजों में जकड़ पाई वो। और वो इस अफसोस के मारे दुखी हो गई थी और उसने निश्चय किया कि किसी न किसी तरह से इस चूहे को पकड़ेगी और इसकी अकड़ को निकालेगी और इसके बाद इसको जरूर मजा चखाएगी। तो हमेशा वो ताक में रहती कि कैसे चूहे को पकड़े, कैसे उसको पंजों में जकड़े और कैसे दो उसे मात, और लगाकर बैठी रहती थी घात। लेकिन चूहा भी हमेशा अपने आप को संभाल के रखता, सुरक्षा से रहता और इधर उधर भापता, जांचता, झांकता कि कहीं कोई खतरा तो नहीं है। अब मुन्नू के घर में रहते थे चूहा भी, चूहिया भी और बिल्लो रानी भी। और मुन्नू अपनी अम्मा के साथ सवेरे नाश्ता करके स्कूल चला जाता था। ठीक है, तो जल्दी जल्दी नाश्ता करता, हड़बड़ी में नाश्ता करता, माँ बेटे दोनों निकल जाते। और उसके बाद पता है क्या होता था? चूहे राम आते थे, मेज में चढ़ते थे, जो कुछ बचा कुचा नाश्ता गिरा होता था सारा कुछ खाते थे और कुछ बचाकर अपनी चूहिया के लिए लेकर बिल में भाग जाते थे। चूहे जी की ये दिनचर्या बिल्लो को पता थी और बिल्लो ने क्या सोचा कि यही अच्छा मौका रहेगा कि जब मुन्नू स्कूल चला जाएगा मैं झटपट पर्दे के पीछे छुप जाऊंगी। उसके बाद जब चूहा जैसे ही मेज पर चढ़कर नाश्ता खाने में मस्त रहेगा, मैं ऊपर से कूद के उसे पस्त कर दूंगी और उसे अपने पंजों में जकड़ लूंगी और उसके बाद बच्चों मजा आएगा उनको। अब भूल जाएंगे फिर वो सारी अपनी चौकन्नापन और अपनी दादागिरी और अपनी जितनी भी चतुराई। तो ये निश्चय कर लिया बिल्लो ने और वो अगले दिन की राह देखने लगी कि कब सुबह हो और कब मुन्नू नाश्ता करके स्कूल जाए। अगले दिन सुबह हुई, मुन्नू ने नाश्ता भी किया, हड़बड़ी में माँ बेटे दोनों स्कूल की ओर भागे। सब कुछ कार्यक्रम ठीक चल रहा था। बिल्लो जी भी आ गई और उन्होंने मेज पर चढ़कर देखा नाश्ता कुछ कुछ गिरा हुआ है। लेकिन क्या देखा उन्होंने? हड़बड़ी में मुन्नू अपने दूध का कप वैसा का वैसा छोड़ गया था, मलाई वाला दूध। बिल्लो ने कहा, वाह, आज तो मेरे भाग से छींका फूटा, अब तो मुझे मलाई वाला दूध भी मिलेगा और छुआ भी मिलेगा। चलो जल्दी 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 मलाई वाला दूध सुड़प कर जाती हूँ। और उसने लप 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 करके फटाफट दूध सुड़पा और भाग कर कहीं कहाँ गई? पर्दे के पीछे जाकर छुप गई। तो साथियों, जैसे ही चूहा मेज पर चढ़ा नाश्ता करने के लिए, पता है क्या हुआ? मेज पर चढ़ते ही वो कूदा और भागा और चिल्लाया, बिल्लो रानी, समझ गया मैं तेरी चाल, पकड़ न पाएगी तू मुझको, होते रहना बस बेहाल, पकड़ न पाएगी तू मुझको, होते रहना बस बेहाल। बिल्लो तो हैरान रह गई कि चूहे को कैसे पता लगा कि वो पर्दे के पीछे छुपी हुई थी। वो तो बिल्कुल अपने आप को एकदम से पर्दे के भीतर रखी थी, कहीं से नजर भी नहीं आ रही थी। तो कैसे मालूम पड़ गया? उसके समझ में ही नहीं आया। आप समझ सकते हैं, आप पहचान सकते हैं कि बिल्लो को कैसे पहचान गया था चूहा? क्या उसने उसकी परछाई देखी थी, या कहीं से उसकी पूंछ नजर आ रही थी, या कहीं चूहे सूंघ कर तो नहीं पहचान लेते बिल्ली को? क्या पता ऐसा होता हो। तो ऐसी कोई बात नहीं थी। असल में क्या हुआ था कि जब बिल्लो ने हड़बड़ी में लपालप दूध पिया था और भागी थी पर्दे के पीछे, तो मेज से लेकर पर्दे तक
बूंद 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 दूध की बूंदें टपकती हुई नजर आ रही थी। एक पूरी राह बन गई थी, मेज से लेकर पर्दे तक दूध की टपकती बूंदों की धारा। और उसे देखकर पहचान गया अपना चूहा कि ये बिल्लो आज इस चाल को लेकर आई है, उसकी आज की ये योजना है, उसकी आज की ये तरकीब है। और वो तरकीब को पहचानते ही उसने तुरंत दौड़ लगाई, भाग गया और अपने आप को बचा लिया। तो भाई दूध की धारा ने खोल दी बिल्ली की पोल और बिल्ली का डब्बा हो गया गोल। तो आपने देखा कि चूहे चूहिया अपनी चतुराई से अपनी जान को कैसे बचा लेते थे। कहा मुन्नू के घर में, जहां उन्हीं दोनों का राज था, चूहों का और बिल्लों का, लेकिन उसमें भी चूहे अपने को सुरक्षित रखते थे और उनकी पकड़न पकड़ाई तो रोज चलती ही रहती थी। तो भाई चूहा चूहिया की पकड़न पकड़ाई तो चलेगी और बहुत सारे लोग चूहेदानी बनाकर भी चूहों को पकड़ लेते हैं। लेकिन चूहों ने भी एक सभा की। हाँ, पता है आपको चूहों ने क्या सभा की? उन्होंने आपस में सब चूहे मिले, एक जगह एक मीटिंग हुई और उन्होंने कहा कि हमें हमेशा पकड़ लिया जाता है, चूहेदानी भी हमारे लिए बनी होती है, बिल्ली भी हमें पकड़ती है और उसके बाद वो कितने सारे चूहे खाकर हज करने भी चली जाती है। एक कहावत है, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज करने को चली। इसका मतलब होता है कि बहुत सारे पाप करके, बहुत सारे गलत काम करके फिर कोई एक अच्छा काम करके अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करे कि मैं तो बहुत अच्छा हूं। तो इस तरह से एक कहावत बनी कि 100 चूहे खाए बिल्ली हज करने को चली। ठीक है, तो इस बात को सब लोगों ने आपस में चर्चा के द्वारा निर्णय किया और एक सभा हुई और उन्होंने कहा हमें तो न्याय चाहिए, चूहों को चाहिए क्या? न्याय। तो एक कविता आपको सुनाती हूं, चूहों ने मांगा न्याय। सब चूहों ने मांगा न्याय, आपस में मिलकर की राय। सब चूहों ने मांगा न्याय, आपस में मिलकर की राय। बिल्लो जो मौसी कहलाती, पकड़ पकड़ चूहों को खाती। किया नाक में दम है उसने, हमें डराकर वह सुख पाती, हमें डराकर वह सुख पाती। ये कैसा हम पर अन्याय, ये कैसा हम पर अन्याय। सब चूहों ने मांगा न्याय। चूहों की बस्ती में आती, आतंकित कर हमें डराती। झपट पकड़ कर खा जाती, झपट पकड़ हमको खा जाती। और चूहे खाकर हज को जाती, चूहे खाकर हज को जाती। सहा न जाए अब तो हाय, सहा न जाए अब तो हाय। सब चूहों ने मांगा न्याय। और उसके बाद क्या कहा उन्होंने? क्यों सब रखते चूहे दानी, क्यों सब रखते चूहे दानी और हमें न देते दाना पानी। क्यों सब रखते चूहे दानी, हमें न देते दाना पानी। पकड़े जाते भोले चूहे, पकड़े जाते भोले चूहे। क्यों न बने अब बिल्लो दानी, क्यों न बने अब बिल्लो दानी। हा सूझा कितना सही उपाय, सूझा कितना सही उपाय। और सब चूहों ने क्या किया? मांगा न्याय। सब चूहों ने मांगा न्याय। तो न्याय में क्या मांगा सबने कि अब एक बने क्या? बिल्ली दानी बने। बिल्ली दानी में बिल्ली पकड़ी जाए और चूहे आराम से घूमे, उन्हें कोई तंग न करे, उन्हें कोई न पकड़े। तो भाई कहानी तो आज बिल्ली और चूहे के इर्द गिर्द ही घूम रही है। लेकिन एक बात आप समझ में अपनी रखिएगा, अपनी बुद्धि में रखिएगा कि बुद्धिमानी जो है, चतुराई जो है, वो किससे आती है? अक्ल से आती है। और अपनी अक्ल को हमेशा पैना रखना चाहिए और अपनी दृष्टि को हमेशा चौकन्ना रखना चाहिए। और आपने चारों ओर घूमकर ये पता लगाते रहना चाहिए कि कहीं हमारे लिए किसी प्रकार का कोई खतरा तो नहीं है। जो भी जानवर, पशु पक्षी, मनुष्य चौकन्ने रहकर चलते हैं, अपनी आने वाली कठिनाइयों को भांप कर उनसे बचते हैं, बुद्धि का प्रयोग करते हैं और अपने तर्क और बुद्धि के द्वारा अपने सभी दुविधाओं को खत्म करते हैं, वो हमेशा खतरों से बचते हैं, सुरक्षित रहते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो भाई यहीं पर खत्म होती है चूहे बिल्ली की कहानी। चूहों की और बिल्ली की दोनों की नादानी, शैतानी, चतुराई और जो कुछ भी आप कहना चाहें कह लें। लेकिन चूहा भागी हो रही, बिल्ली काटने का आई तो चलता ही रहेगा और ये सिलसिला चलेगा चलेगा चलेगा
आगे फिर मिलेंगे, फिर बातें करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।